वेलकम फ्रेंड्स हमारा स्टडी चैनल स्टडी फॉर लर्निंग पर। और मैं लेकर के आया हूं क्लास 9th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसका इंग्लिश पेपर का सभी 40 प्रश्न का आंसर की। तो सभी प्रश्न का उत्तर हम अभी बताने वाले हैं, उसको आप जल्दी से मिला लीजिए और देख लीजिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलती हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल रहा, इसमें से सबसे पहले पैसेज दिया गया है सेक्शन ए में, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। तो पानी के बारे में दिया गया है, जिसको आप पढ़ लेंगे, आप पढ़े ही होंगे। तो इसका हम प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल था, देखिएगा, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, तो हो गया ये वाटर, आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा दूसरा सवाल, व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो पानी बचाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होनी चाहिए, तो होनी चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, ये आपका ऑप्शन ये 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। पानी बचाने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ क्या होगा, तो इट रेजेज द ग्राउंड वाटर लेवल। पानी का लेवल जो है जमीनी स्तर पर वो ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है, आगे, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, किस रूप में, ड्रिंकिंग के रूप में। ओके, तो आपका 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। विच वर्ड इज पैसेज मीन्स गैदर। गैदर का मतलब होता है कलेक्ट, जमा करना। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका दूसरा पैसेज जो यहीं से शुरू हुआ है और ताजमहल के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं सीधे, वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर जमुना इन आगरा। आगरा में स्थित है। ओके, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा आगरा। हु वाज शाहजहां। तो शाहजहां कौन थे, तो ये मुगल एम्परर, बिल्कुल सही। ग्रैंडसन ऑफ अकबर, बिल्कुल सही। हस्बैंड ऑफ मुमताज महल, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 में ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड द क्वीन फॉल इल। कितनी उम्र में क्वीन बीमार पड़ गई थी, तो 35। एट द एज ऑफ 35 शी फेल इल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्परर बिकेम वेरी डैश एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन। पत्नी की डेथ के बाद एम्परर जो है वो क्या हो जाता है, वेरी सैड हो जाता है। ओके, 2 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स किंग। किंग का सेम मीनिंग ढूंढा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एम्परर। एम्परर का मतलब भी वही होता है जो किंग का मतलब होता है, यानी कि सम्राट, राजा। ठीक है, और हम सेक्शन बी की ओर बढ़ गए हैं, जहां पे ग्रामर के रूप में 10 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देख लेंगे, लिखा हुआ है ही इज डैश MLA। तो इस जगह पर यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे एम का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो ये से हो रहा है, एम ये हो रहा है वोवेल साउंड की को लेकर के, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2AN। ओके, 12 डैश इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे इज दिया हुआ, यानी कि एक चीज के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे दीज रॉन्ग हो जाएगा, दोज रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो नॉन ऑफ दिस कोई मतलब ही नहीं है अगर आपका सही उत्तर मिल गया है ये दिस। ठीक है, आगे, सी डैश फॉर मी सिंस 10 o'clock। देखिए सिंस का यूज किया गया है, दैट मीन्स सेंटेंस जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, हैज बीन वेटिंग। तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। ओके, नेक्स्ट, आई डैश टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ के बारे में बात की जा रही है, नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स फ्यूचर। तो यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिख रहा है, एम गोइंग ये प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है, वेंट पास्ट के बारे में, गोज प्रेजेंट के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दीज। मेरे अनुसार से आपका ऑप्शन 4 सटीक हो जानी चाहिए। ही हैड बाउट ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ही हैड बाउट ए कार। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 स्ट्रक्चर कौन सा टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, तो ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जा रहा है। नेक्स्ट, द स्टार्स डैश एट नाइट। द स्टार्स दैट मीन्स प्लूरल, प्लूरल दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कौन है, जो बगैर S या ES के रहता है। ओके, तो आपका 2 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। आगे, ही डैश
कंप्लीट हिज वर्क, ही डैश कंप्लीट हिज वर्क, तो ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे काम पूरा करना है, ठीक है, तो ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। आगे देखेंगे, यू डैश वरी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यू डैश ओरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट ओरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ द ही किल्ड ए स्नेक, इसका पैसिव चेंज करना है, तो देखिएगा ए स्नेक हो जाएगा शुरू में, ए स्नेक, किल्ड के बारे में बात कीजिए डेथ में सिंपल पास्ट, तो ये स्नेक वाज किल्ड बाय मी, सॉरी ये स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, तो ये स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आई साव ए मैच, तो ये मैच वाज सीन बाय मी, ये मैच वाज सीन बाय मी, ऑप्शन ये 1 सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आ चुके हैं अब लिटरेचर की ओर, उसमें सबसे पहले हम प्रोज देखेंगे। प्रोज से यहाँ पे एक तो पैसे दिया हुआ है, ठीक है, बुक्स रिलेटेड, उसको देखेंगे। केजिया के बारे में बताया जा रहा है, देखिए, होम डिड केजिया सीन इन हर नाइटमेयर, नाइटमेयर के रूप में उसने क्या देखी, तो डेंटिस्ट को देखी, कि डॉक्टर को, कि ग्रेनम्मा को, कि बूचर को, तो बूचर को देखती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ नाइटमेयर बूचर। ओके, आगे, व्हाट इज अ नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या है, एक गुड ड्रीम है, अच्छा सपना है, बैड ड्रीम है, ओके, बैड ड्रीम है। ओके, चलिए, whom did she call in her dream, अपने सपने में उसने किसको बुलाती है डर के मारे, तो हर मदर को, हर ग्रैंड मदर को बुलाती है, ग्रेडम्बा, ठीक है, ग्रैंड मदर को बुलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज पैसेज मीन्स ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, और यहाँ पे सेम मीनिंग दिख रहा है शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब ही होता है कांपना, ठीक है, तो दोनों सेम मीनिंग हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, व्हाट इज टेल बुक, टेल बुक क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, टेल बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया ग्रैंड मदर सजेस्ट हर फॉर हर फादर्स बर्थडे, उसके पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उसकी माँ ने उसे कौन सा गिफ्ट देने के लिए कहा, तो यह पिन कुजन, क्या देने के लिए कहा, पिन कुजन देने के लिए कहा जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ टीचर डिड मार्जी हैव, मार्जी के पास कैसे टीचर थे, तो मार्जी हैव मैकेनिकल टीचर्स। ओके, मैकेनिकल टीचर उसके पास था। नेक्स्ट, विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था, कौन सा अवार्ड उसे दिया गया था, कौन सा अवार्ड उसे दिया गया था, तो पद्म श्री भी दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था, पद्म विभूषण भी दिया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। अब पोएट्री की ओर हम पहुंच चुके हैं, लिखा हुआ द रोड्स डाइवर्स इन वेलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर से दिया गया है ये पोएम फ्रेंड्स, यदि पढ़े होंगे अच्छे से तो। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द पोएम, नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, अब कौन सा पोएम है जिससे यहाँ जो है सो सारांश लिया गया है, तो देखेंगे हम लोग, ये लिया गया है द रोड नॉट टेकन से, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसके पोएट कौन थे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जाने माने जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया था। द पोएट विश टू, पोएट का क्या विश होता है, तो ट्रेवल ऑन बोथ रोड्स, वहाँ पे आगे जाने के बाद उसको 2 रास्ता मिलता है, तो कौन सा रास्ता को उसे चूज करना होता है, तो इसमें से पोएट बताता है कि हमें दोनों रास्ते में जाने हैं, ठीक है, तो ट्रेवल्स ऑन बोथ द रोड्स। नेक्स्ट, द पोएट सीज बिफोर हिम, पोएट इसके बाद क्या देखता है, द टू रोड्स आर डाइवर्जिंग इन फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसा देखता है कि वहाँ पे दोनों रोड जो है जंगल की ओर, इधर की ओर एक दूसरे से ऑपोजिट की ओर मुड़ जाता है, इसलिए हो जाएगा टू रोड्स डाइवर्जिंग इन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब करेक्ट ऑप्शन का हम चुनाव करते हैं। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स गॉड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, अगला लिखा हुआ वेयर इज द रेन मेकिंग ए नॉइज, रेन कहाँ पे शोरगुल करता है, तो ऑन द रूफ, छत के ऊपर, कहाँ पे शोरगुल करता है, छत के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन, बच्चा कहाँ खो गया था, फेयर में खो गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड का अंतिम इच्छा क्या था, टू मीट विथ हिज पेरेंट्स। हम इससे पहले वीडियो अपलोड किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का,
उसमें से ये भी क्वेश्चन दिया गया था, यह आपका सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग सभी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट्स, बच्चा का पसंदीदा स्वीट्स क्या था? तो बर्फी, ठीक है, बर्फी उसका पसंदीदा स्वीट था। हु वाज टोटो वाज अ मंकी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर। सहारनपुर जाते समय ग्रैंडफादर ने मंकी को यानी कि टोटो को कहाँ रख लिया था? इन अ कैनवास बैग, अपने चमड़े के थैली जो था वो कपड़े का, उसमें से उसको रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्वेज एज ए थर्ड हैंड्स ऑफ ए मंकी। मंकी का तीसरा हाथ का काम कौन करता है? हिज टेल। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, ये सभी 40 सवाल का एक्सप्लेनेशन हमने किया और आपको बताया, आप मिला लिए होंगे कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो देखने के बाद आप इसको शेयर कर देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स।